ईरान ने अपना झंडा हटाकर ब्लैक झंडा लगा दिया है और ये सीधा सिग्नल दिया जा रहा है कि इमाम मेहदी के आने का वक्त करीब आ चुका है। आज से 1400 साल पहले मुसलमानों के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर पर फरमाया था कि जब तुम खुरासान की तरफ से काले झंडे निकलते देखो तो तुम उनके साथ जुड़ जाना, क्योंकि उसी झंडे के नीचे मुसलमानों के खलीफा इमाम मेहदी होंगे। और आज जब ईरान जैसे देश में ब्लैक फ्लैग की बात सामने आती है तो बहुत से लोग इसे उसी हदीस से जोड़कर देख रहे हैं और मान रहे हैं कि ये कोई छोटी घटना नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा इशारा है आने वाले वक्त का। रिवायत में ये भी आया है कि इमाम मेहदी के आने से पहले दो ऐसी निशानियां होंगी जो जमीन और आसमान बनने के बाद कभी नहीं हुई। रमजान के पहले हिस्से में चांद ग्रहण होगा और रमजान के आखिरी हिस्से में सूरज ग्रहण होगा। और अगर आप ध्यान से देखें तो इस बार यही चीजें देखने को मिली। 3 मार्च को चांद ग्रहण हुआ और रमजान के दौरान सूरज ग्रहण भी हुआ, लेकिन एशिया में उस वक्त सूरज डूब चुका था, इसलिए हमें दिखाई नहीं दिया, जबकि दूसरी कंट्री में साफ नजर आया। अब बहुत से लोग इसे वही निशानियां मान रहे हैं जिनका जिक्र रिवायत में किया गया था और कह रहे हैं कि अब वक्त बहुत करीब है। कहा जाता है कि जब इमाम मेहदी आएंगे तो मुसलमानों को एक कर देंगे, क्योंकि उस वक्त उम्मत बुरी तरह टुकड़ों में बंट चुकी होगी। शिया सुन्नी का फर्क खत्म हो जाएगा और सिर्फ मुसलमान बचेगा। उसी दौर में एक बहुत बड़ी जंग होगी जिसे मलहमातुल कुबरा कहा जाता है और कुछ लोग इसे बाइबल में बताए गए आर्मगेडन से जोड़ते हैं। आज दुनिया में जिस तरह का माहौल बन रहा है, हर तरफ टेंशन, लड़ाई और अफरा तफरी है, बहुत से लोग इसे उसी बड़ी जंग की शुरुआत मान रहे हैं और कह रहे हैं कि अब तैयारी का वक्त आ चुका है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि सिर्फ ईरान के ऐसा करने से इमाम मेहदी थोड़ी ना आ जाएंगे, अभी तो बहुत वक्त है। लेकिन जो लोग ऐसा सोच रहे हैं उनकी गलतफहमी दूर करना जरूरी है, क्योंकि मलहमातुल कुबरा वही जंग है जो इमाम मेहदी लड़ेंगे और कुछ लोगों के मुताबिक इसकी शुरुआत हो चुकी है। कहा जा रहा है कि 2 मार्च 2026 को यूएस और ईरान के बीच वार शुरू होने के एक दिन बाद करीब 200 अमेरिकी सैनिकों को एक मैसेज मिला जिसमें लिखा था गॉड्स डिवाइन प्लान, और उसमें यह दावा किया गया कि यही आर्मगेडन की शुरुआत है। और इस्लाम में जिस जंग को मलहमातुल कुबरा कहा गया है, कुछ लोग उसी को आर्मगेडन बताते हैं। अब बात करते हैं उस देश की जिसे लोग शैतान की पूजा करने वाला देश कहकर बुलाते हैं, और वो है इजराइल। ये देश भारत से हजारों किलोमीटर दूर है। इस देश में रहने वाले लोगों को ना तो हिंदू कहते हैं और ना ही मुस्लिम, इन्हें ज्यूस या फिर यहूदी कहते हैं। ये पूरी दुनिया में जहाँ भी जाते हैं वहाँ से इन्हें भगा दिया जाता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मारा था और ये 40 से भी ज्यादा देशों को कंट्रोल करते हैं, जिसमें से इंडिया और अमेरिका भी है। ये वही लोग हैं जिसे हिटलर ने मारा था। इनका सिर्फ एक ही सपना है कि पूरी दुनिया पर कब्जा करके सभी धर्मों के लोगों से एक साथ किसी तरह का पूजा करा के उनके खुदा को यानी कि शैतान को धरती पे बुला सके। इन्हें ना हिंदू से डर लगता है ना ही ईसाई से, इन्हें सिर्फ मुस्लिम से डर लगता है, और मुस्लिम में भी सिर्फ शिया मुस्लिम से डर लगता है, जो कि सिर्फ 10% मुस्लिम है। शिया मुस्लिम भले ही लगभग खत्म हो चुके हैं, मगर इन्हें इतना डर लगता है कि ये एप्स्टीन फाइल का उसे करके अमेरिका से वर्ल्ड वॉर 3 कराने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, मैं एक न्यूट्रल कंटेंट क्रिएटर हूँ। मेरा मकसद सिर्फ आपको सही और बैलेंस जानकारी देना है, बिना किसी पक्षपात के। मेरे को नहीं पता इन्हें शिया मुस्लिम से क्यों डर लगता है। अगर किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। और हाँ, डॉक्टर कार्डियो चैनल सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर नहीं है। हमारा कर्तव्य है आपको सच दिखाना और सही जानकारी देना।